Alright, in this video we are going to understand that how we can implement a simple RAG pipeline in under 15 minutes. Right, so last video में हम लोगों ने simple RAG pipeline को समझा था जिसमें 4 steps होते हैं. First one is the indexing, then we have the retrieval, then augmentation and finally the generation. तो ये चारों step हम लोगों ने समझ लिए थे. Now we are going to see that how we can implement these steps in the code. So I'll be using the Python and जो dependencies यहाँ पर I'm using they are the LangChain and the Chroma database for saving the chunks of the document. ठीक है? So these are the dependencies and now let's understand from the first stage, that is the indexing stage. Okay. तो यहाँ पर मैंने एक फाइल ले रखी है, that is the MD फाइल, markdown फाइल है. Okay, and this is on that how we can perform the quantization of LLM model on a smaller GPU like GTX 6050. ठीक है, so ये उसकी guide है, right? Now what I want to do is I want to break down this document into chunks and save this save the chunks of this document into the database so that जब मैं इससे related कोई भी question पूछूं तो एलएलएम के पास आंसर होना चाहिए. ओके, तो यहाँ पर सिंपल है, जो टेक्स्ट कंटेंट है उसको मैंने रीड कर लिया एंड देन आई हैव क्रिएटेड वन डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट. ओके, सो ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रेजेंट इन दी LangChain कोर. ठीक है, सो यहाँ से मैंने इसको इंपोर्ट करा है एंड आई एम सिंपली यूजिंग दैट क्लास. राइट, अब यहाँ पर जो कंटेंट है वो मैंने पास कर दिया है एंड फॉर द मेटा डेटा आई हैव पास द फाइल नेम. राइट, सो दिस इज द डॉक्यूमेंट एंड फिर इसको मैंने डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में डाल दिया है. ठीक है, नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम splitting this documents into smaller chunks. अब उसके लिए मैंने यहाँ पर यूज करा है recursive character text splitter. To understand this, let me open this website. ओके, तो यहाँ पर ये जो रिकर्सिव कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर है ये कैसे काम करता है कि यहाँ पर हम लोग कुछ सेपरेटर्स देते हैं. ठीक है, किससे हमें सेपरेट करने हैं. ठीक है, किस बेसिस पे हमें चंक्स को सेपरेट करना है. ठीक है, देन यहाँ पर हमारे पास चंक साइज होगा एंड चंक ओवरलैप साइज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो सेपरेटर्स दे रखे हैं, जिस ऑर्डर में सेपरेटर दे रखे हैं उसके बेसिस पे ये टेक्स्ट को स्प्लिट करने का ट्राई करता है. ठीक है, सो फर्स्ट इट इज गोइंग टू लुक फॉर दी 2 न्यू लाइन कैरेक्टर्स एंड देन उसके बाद अगर न्यू लाइन कैरेक्टर मिलता है तो उस पर ब्रेक करेगा, देन अ स्पेस एंड फाइनली एट द कैरेक्टर लेवल. ठीक है, सो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने सेपरेटर्स दिए हैं. सो लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दी सेपरेटर्स. देन if I reduce the chunk overlap, then you can see कि यहाँ पर एक चंक ये बना है. ठीक है, which is of 150 characters. राइट, अब ये चंक यहाँ तक जाता है. ठीक है, एंड देन दिस इज द सेकेंड चंक. अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इतना जो पार्ट है, ठीक है, दिस पार्ट इज दिस हाईलाइटेड पार्ट इज ओवरलैप्ड. एंड यहाँ पर हम लोग ओवरलैपिंग क्यों करा रहे हैं, बिकॉज वी वांट कि जो चंक 1 है एंड जो चंक 2 है, ठीक है, वो समहाउ थोड़ा सा रिलेट कर पाए, जो सिमेंटिक मीनिंग है उसको होल्ड कर पाए. राइट, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चंक 1 एंड चंक 2 एकदम ही आइसोलेट हो जाए. राइट, सो दैट इज व्हाई वी आर ओवरलैपिंग दी चंक्स. ठीक है, तो ये चीज हो रही है जब हम लोगों ने यहाँ पर कोई भी सेपरेटर यूज नहीं करा. बेसिकली आई कैन से वी आर जस्ट यूजिंग द कैरेक्टर लेवल सेपरेटर. ठीक है, लाइक दिस. एंड इफ वी इंट्रोड्यूस द सेपरेटर लाइक न्यू लाइन, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस तरीके से हमें कुछ चंक्स स्प्लिट होके मिलेंगे. ठीक है, सो नाउ दिस इज हाउ the document, the entire document will be broken down into these smaller chunks and in chunks को embedding में convert करा जाएगा and then these embedding will be saved into the database. Okay, तो यहाँ पर भी सेम चीज है, हम लोगों ने chunk size दे दिया है, then chunk overlap and then all the separators. ठीक है, so let me just run this. Right, now we just have to call the split documents and we have to pass the array of all the documents that we want to split. Okay, so now just let me run this and let's take a look at first 10 chunks. Okay, so you can see कि यहाँ पर this is how the chunks are created and if you see the content,
देन यू कैन सी कि मोस्टली यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर पे जो चंक्स हैं वो सेपरेट हो गए, राइट, यू कैन सी दैट। सो इस तरीके से हमारे पास चंक्स आ गए हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग चंक साइज 100 रख रहे हैं तो यू कैन सी कि सिर्फ एक एक लाइन आ रही है विच विल नॉट मेक मोर सेंस, बिकॉज यहाँ पर ये जो एक लाइन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, सो इट इज काइंड ऑफ अ लाइक हम लोग आइसोलेशन में भेज रहे हैं हर एक चंक को। तो यहाँ पर जब हम लोग रिकलेक्ट करेंगे, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को ढूंढेंगे, तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, राइट। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चंक साइज को बढ़ा देते हैं। लेट्स मेक इट अराउंड 200। नाउ वी हैव द मोर कंटेंट पर chunk, ठीक है। सो लेट्स कीप इट लाइक दिस ओनली। देन नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी हैव द एम्बेडिंग मॉडल, ओके। सो वी हैव दिस एम्बेड लार्ज मॉडल ऑफ 335 मिलियन पैरामीटर, राइट। तो इसको हम लोग ओलामा से यूज कर रहे हैं, राइट। एंड यू कैन फाइंड डिफरेंट एम्बेडिंग मॉडल ऑन द ओलामा वेबसाइट, सो यू कैन filter by embedding and then you can find many embedding model, and whichever you like you can use that embedding model, okay। तो यहाँ पर हमारे पास एम्बेडिंग मॉडल आ जाएगा एंड देन वी आर क्रिएटिंग दी वेक्टर स्टोर, ठीक है। सो हम लोग जो चंक्स है उसको वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करके वेक्टर स्टोर में सेव कर रहे थे, राइट। सो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर क्रिएटिंग दी वेक्टर स्टोर, राइट। सो दिस इज द इंडेक्सिंग स्टेज जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में समझी थी, ठीक है। सो दीज वर द स्टेप्स दैट वी नीड टू perform in the indexing stage, right? Now second stage is the retriever stage. So now we are creating one retriever, okay। So uh, this is the retriever and यहाँ पर हम लोगों ने जो top k parameter समझा था, so we are passing the value 5, that means we want 5 relevant documents, okay। So this is the retriever. Now after this retriever is created, of course we are not retrieving the documents over here, we just have created the retriever, right। then comes the augmentation stage, okay। then यहाँ पर हमारे पास एक simple template है in which we have given the instruction that answer the question based strictly on the following context। so यहाँ पर हम लोग context में जितना भी documents हमें जितने भी relevant documents मिलेंगे उनका जो कंटेंट है वो यहाँ पर हम लोग पास कर देंगे एंड देन जो यूजर की क्वेरी है, ठीक है, दैट विल पास एज द क्वेश्चन, ठीक है। एंड फाइनली द एलएलएम इज गोइंग टू जनरेट द आंसर, राइट। सो दिस इज द टेम्पलेट and the model that we are using is the llama 3.2 3 billion parameter model, right। again we are using olama to use the llm model, right। एंड अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है, सो दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। एंड यहाँ पर हम लोगों ने एक रैग पाइपलाइन और चेन बना दी है एंड वी हैव कनेक्टेड एवरीथिंग लाइक रिट्रीवर, प्रॉम्प्ट, एलएलएम एंड हाउ वी वांट दी आउटपुट, राइट। सो यहाँ पर हम लोग अपनी क्वेरी दे रहे हैं, ओके। सो दिस इज द क्वेरी एंड देन we are just invoking this rag chain and we are passing the query, and in return we will get the response, right। so this is what we are doing, so just let me run this, okay। so here we got the response like to quantize a model using llama cpp you need to perform these things, right। तो इस तरीके से हमें रिस्पॉन्स देखने को मिल गया, ओके। अब यहाँ पर एक्चुअली में इफ यू सी कि यहाँ पर डिफरेंट मेथड्स थे, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में मेथड 1, मेथड 2, लेकिन यहाँ पर इफ वी सी तो हमें उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला दैट वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स, यू कैन आइदर परफॉर्म दिस और दिस, लाइक। तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पिक हुए, ठीक है, उसके बेसिस पे बस यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिला, राइट। सो दिस इज द थिंग। अब दिस इज हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट अ सिंपल लैग पाइपलाइन, राइट। तो यहाँ पर बहुत कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है, काफी सिंपल सा कोड है। we just have to follow the pipeline stages, all the pipeline stages, and finally we will get the result, okay। अब यहाँ पर ये जो सिंपल रैक पाइपलाइन है, तो एक चीज तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देख ही ली दैट हमारे हमारी जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन है, राइट। बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन होने के बाद भी यहाँ पर हमें जो प्रॉपर रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। नाउ दिस इज व्हाट
is the limitation of the simple rack pipeline. Not this only, we have some other issue in this pipeline also. So that is what we are going to understand in the next video. That's it for this particular video. I hope you found this piece of information useful. So that's how we implement the simple rack pipeline. And don't forget to like this video, share it with your friends, and if you're new to this channel, then don't forget to subscribe to this channel. I'll see you in the next one. Thanks for watching.